शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज परिवर्तनी एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा और पूरन पूजा विधि। बंधुओं, परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होगी और चारों दिशाओं में निर्मल यश की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने ताकि आपको परिवर्तनी एकादशी के व्रत करने के पुण्य के समान फल की प्राप्ति हो। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि जरूर लिखें। बोलो श्री हरि की जय हो। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि एक साल में 24 एकादशियाँ आती हैं और यदि पुरुषोत्तम मास आ जाए तब एकादशियाँ 26 हो जाती हैं। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करता है उसके यहाँ अन्न धन की किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं रहती। बंधुओं, सभी मनुष्यों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। बंधुओं, एकादशी का व्रत करने वालों को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और वे दशमी के दिन शाम के समय यदि भोजन ना करें तो बहुत अच्छा, और यदि करते भी हैं तो रात को मुख और दांतों से अच्छे से साफ करके फिर ही सोएं। रात्रि में कुछ भी खाना पीना निषेध है और मनुष्य को एकादशी के व्रत में अधिक नहीं बोलना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है: अमुक संवत्सरे अर्थात संवत का नाम लें और अमुक मासे, जो भी मास चल रहा है, और यदि कृष्ण पक्ष चल रहा है तो कृष्ण पक्ष, यदि शुक्ल पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष, पुण्यदायिनी एकादशी तिथौ अमुक वासरे, जो भी वार हो, अमुक गोत्रो उत्पन्नो, जिस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं उसका नाम ले, अमुक नामनो अहम, आपका जो भी नाम है वह ले, सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम शमन अर्थ एकादशी व्रत अहम करिष्यसे। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं पर जाकर इस मंत्र का स्तवन करते हुए अपने शरीर पर मिट्टी अथवा राख लगावें। अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उदधृतापि द्रोहेन कृष्णेन शतबाहुना मृतिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। इसके बाद व्रत करने वाला नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, पर नारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष
व स्त्री को नहीं करना चाहिए और ना ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए हुए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्य देव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीप दान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना नहीं चाहिए। एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन मनन सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुष को चाहिए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान समझें। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन वामन जयंती मनाई जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान और महात्म विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके इस बारे में मुझे कुछ बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करते हैं उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों के पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन से बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भगत, अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे।
उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने इससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूवरलोक में पेट, जन लोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नाग गणों ने सभी प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो जाएं। अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भगत पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।